नमस्कार, ग्लोबल न्यूज इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल रिपोर्ट जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में चल रही बातचीत अभी तक सकारात्मक लग रही है, लेकिन अगर ये डिप्लोमेसी फेल हो गई और युद्ध की नौबत आ गई तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा, आइए हम ब्रेक डाउन करते हैं। इंडिया, चीन, रूस, इजराइल और मिडिल ईस्ट के बड़े प्लेयर्स को लेकर। ये सब हाइपोथेटिकल एनालिसिस है, लेकिन रियल वर्ल्ड टेंशंस पर बेस्ड। चलिए डिटेल्स में जाते हैं। अमेरिका ईरान टेंशंस, वार्ता या वॉर? पहले तो अपडेट। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के बीच मस्कट, ओमान में शुरू हुई अप्रत्यक्ष वार्ता अभी भी जारी है। ट्रंप ने कहा है कि ये गुड स्टार्ट है, लेकिन अगर ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोका या बैलिस्टिक मिसाइल्स पर कंट्रोल नहीं किया तो स्ट्रिप कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जवाब दिया कि वो पीपल ऑफ वॉर हैं और किसी धमकी से नहीं डरते, लेकिन बातचीत जारी रखेंगे। अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं, लेकिन अगली राउंड 10 फरवरी को हो सकती है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 100 से ज्यादा मिलिट्री प्लेन भेजे हैं और यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप अरब सागर में तैनात है। अब सवाल ये है कि अगर ये सब युद्ध में बदल गया तो दुनिया में ग्लोबल अलायंस कैसे बनेंगे? एक्सपर्ट्स के अनुसार दुनिया 2 खेमों में बंट सकती है। एक तरफ अमेरिका का कैंप, दूसरी तरफ ईरान का। आइए देश दर देश देखते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा रह सकता है। ये एनालिसिस जियोपॉलिटिकल टाइज, आर्थिक हितों और पास्ट एक्शंस पर बेस्ड है। अमेरिका का साइड, पावरफुल वेस्टर्न एंड मिडिल ईस्ट अलायंस। अमेरिका खुद बेशक लीडर होगा। ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी के तहत वो इजराइल और सुन्नी अरब देशों को सपोर्ट करेगा। अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस टाइट करेगा और मिलिट्री स्ट्राइक्स लीड करेगा। इजराइल 100% अमेरिका के साथ। नेतन्याहू ने ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहा है। अगर युद्ध हुआ तो इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर पहले हमला कर सकता है। 11 फरवरी को ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग में ये प्लान डिस्कस हो सकता है। मिडिल ईस्ट के देश, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ये सुन्नी डोमिनेटेड देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े होंगे। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद से ये इजराइल के साथ भी क्लोज हैं। सऊदी ईरान के हूती प्रॉक्सीज से परेशान है तो वो ऑयल रूट्स प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकी बेसिस को सपोर्ट करेगा। कतर थोड़ा न्यूट्रल, क्योंकि वो ईरान के साथ गैस फील्ड्स शेयर करता है, लेकिन अमेरिका का बड़ा बेस वहां है तो शायद अमेरिका की तरफ झुकेगा। सीरिया और इराक ईरान के साथ, क्योंकि शिया ग्रुप्स वहां स्ट्रांग हैं, लेकिन अमेरिका इराक में प्रेजेंस रखेगा। इंडिया ज्यादातर अमेरिका के साथ। इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत है। क्वाड, इंडो पैसिफिक, और इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन सैंक्शंस के डर से कम कर चुका है। अगर युद्ध हुआ तो इंडिया न्यूट्रल रह सकता है, लेकिन अमेरिका को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे सकता है। चीन के खिलाफ इंडिया अमेरिका के साथ है तो ईरान, जो चीन का दोस्त है, के खिलाफ इनडायरेक्ट स्टैंड ले सकता है। अन्य यूके, फ्रांस, जर्मनी, नेटो अमेरिका के साथ। ऑस्ट्रेलिया और जापान भी क्वाड में अमेरिका साइड। ईरान का साइड, ईस्टर्न पावर हाउस एंड प्रॉक्सी नेटवर्क। ईरान खुद लीड करेगा, अपने मिसाइल्स जैसे खुरमशाह 4 और प्रॉक्सी ग्रुप्स से हमले करेगा। ईरान ने कहा है कि अगर अटैक हुआ तो अमेरिकी बेसिस जैसे कतर, यूएई को टारगेट करेगा। रूस ईरान के साथ मजबूत। रूस ईरान को आर्म्स सप्लाई करता है, जैसे S-400 सिस्टम्स, और यूक्रेन वॉर में ईरान ने रूस को ड्रोन्स दिए हैं। अगर युद्ध हुआ तो रूस ईरान को मिलिट्री टेक और इंटेलिजेंस शेयर करेगा। ब्रिक्स में दोनों साथ हैं। चीन ईरान का बड़ा पार्टनर। चीन ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता है और बेल्ट एंड रोड में ईरान शामिल है। चीन न्यूट्रल रह सकता है, लेकिन ईरान को इकोनॉमिक सपोर्ट देगा। अगर अमेरिका सैंक्शंस लगाए तो चीन ईरान की मदद से ट्रेड जारी रखेगा, लेकिन चीन फुल वॉर में नहीं कूदेगा, क्योंकि उसका फोकस ताइवान पर है। मिडिल ईस्ट के देश, सीरिया ईरान के साथ। असद रिजीम ईरान पर डिपेंड करता है। यमन हूती ईरान सपोर्टेड रेड सी में शिपिंग अटैक करेंगे। लेबनान हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी, इजराइल पर हमले बढ़ाएंगे। अन्य उत्तर कोरिया आर्म्स डील, वेनेजुएला एंटी यूएस ईरान साइड। पाकिस्तान न्यूट्रल, लेकिन चीन के प्रभाव में ईरान की तरफ झुक सकता है। क्या होगा इम्पैक्ट? दोस्तों, अगर ये युद्ध हुआ तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट होंगे, ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर सकती है और मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर फैल सकता है। इंडिया जैसे देशों को ऑयल क्राइसिस फेस करना पड़ेगा।
लेकिन अभी डिप्लोमेसी का चांस है। ट्रंप ने कहा है कि वो डील ऑफ द सेंचुरी चाहते हैं। ग्लोबल न्यूज पर बने रहिए, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। क्या आपका कोई ओपिनियन है? कमेंट में बताएं। नमस्कार।